गाइस, तो कैसे हो आप लोग। एक वापस से नए वीडियो और नए लोकेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं गरियाबंद के चिंगरा जलप्रपात में था। आज हम जा रहे हैं बस्तर में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है और जब बारिश होती है नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। ऐसे में कुछ अंदरूनी इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन बहुत से इलाके खूबसूरत हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि लगातार मैं बस्तर की खूबसूरती से परिचय कराता रहूँ मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टूरिस्ट प्लस MHD के माध्यम। तो गाइज, आज दिन है शनिवार का और हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट। समय हुए हैं दोपहर के 3 बजे हुए हैं और हम लोग निकल गए चित्रकूट जाने के लिए। रास्ते में कितने सुंदर सुंदर गांव दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोग जो सबसे शुरू में पहाड़ी दिखाए थे उसी की श्रेणी में ऊपरी भाग में हैं और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी बारिश होने के कारण चारों तरफ हरियालियाँ छाई हुई हैं। आगे हम देखते हैं पहाड़ों के ऊपर मौजूद होने के कारण आसमान पहाड़ों के पेड़ों से टकराने लगी है। सामने जो धुंधलापन दिखाई दे रहा है वो बादल हैं जो कि पेड़ों से टकराने लगी है। इसी प्रकार करीब 15 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर सफ़र करने के बाद पहाड़ों का अंतिम छोर आ गया, जहां से हमें एक बहुत बेहतरीन व्यू पॉइंट दिखा। यहां पर हम लोग व्यू पॉइंट को काफ़ी देर तक निहारते रहे। हल्की हल्की बारिश और इन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के बावजूद भी लोग यहाँ अपने आप को 2 मिनट के लिए रोक पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों की सुंदरता ही इतनी है कि ये देखते ही बनती है। यहाँ पर हर कोई आने जाने वाला रुक रहा है और पहाड़ों की सुंदरता को निहारने लगा है। तो आप भी हमारे साथ साथ इन बस्तर की सुंदर सुंदर पहाड़ियों को देखने का आनंद लें। कुछ दूर आगे आने के बाद हमें सड़क के बीचों बीच एक कीड़ा दिखाई दिया। ये वही कीड़ा है जो बरसात के समय निकलता है, आपके घरों के आसपास दिख जाता है। ब्राउन कलर का, कभी गुच्छा में रहता है, कभी सिंगल, ऐसा चलता रहता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम इस कीड़े को क्यों दिखा रहे हैं। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कीड़े का साइज़ देखिए आप, साइज देखो भाई दिखा रहा है ना, वो हाथ के एक पूरे हाथ के बराबर है इसकी लंबाई। क्योंकि हम लोग अभी पहाड़ों के बीचे बीच हैं, इसलिए ऐसा कीड़े दिखना आम बात है यहाँ। अब हम हरी भरी वादियों से नीचे उतर कर आबादी वाले क्षेत्र में आ गए हैं, जहां सड़क के आजू बाजू में हमें खेत दिखाई दे रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, सामने दूर 2 सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये वैसी ही पहाड़ियाँ जैसा हम लोग बचपन में डायग्राम बनाते थे, सेम वैसा ही नज़र आ रहा है। उन दोनों पहाड़ियों के थोड़ी ही दूर में भी एक पहाड़ी नज़र आ रही है, जिनके ऊपर काले घने बादल मंडरा रहे हैं। ये काफ़ी सुंदर दृश्य है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आसमान पहाड़ों से मिलने पहुँच चुकी हो। इन्हीं रास्तों के सहारे हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगे और कुछ दूर आगे जाने के बाद हम दोनों सुंदर पहाड़ियों के बीच पहुंच चुके हैं। दोनों सुंदर पहाड़ियों के बीच हमारा जो ये रास्ता है उनके बीचों बीच जाएगा। दोनों पहाड़ियों के जाने से पहले एक हमें नदी भी दिखाई पड़ी, इनकी कल कल की आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी पहाड़ियों के बीच। फाइनली हम लोग दोनों पहाड़ियों के बीच पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ी देर समय व्यतीत करेंगे, पहाड़ियों को देखेंगे। दोनों पहाड़ों के बीच समय व्यतीत करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर से आगे घनी आबादी वाला क्षेत्र आया और गांव के कुछ दूर आउटर में जाने के बाद हमें एक अजीब सी पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे लुढ़कने ही वाला है। हम लोग पत्थर के पास गए और पत्थर को अपने हाथों से ढकेल के देखने लगे, लेकिन वो पत्थर हिला भी नहीं बिल्कुल भी। फिर वहाँ पत्थर को हम लोग कुछ देर देखने के बाद फिर वापस लौटने ही वाले थे कि हमें फिर से कल कल की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग फिर आवाज़, जैसे ही हम लोग आवाज़ की ओर आगे बढ़े, हमें एक सुंदर सा झरना दिखाई दिया। हमारी बाइक
रोड में खड़ी होने के कारण हमको फिर से उसी रास्ते से एक बार आना पड़ा और पत्थर को हम लोग नज़दीक से और देखने लगे। इस बार पत्थर के हम लोग चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे। मेरे साथ साथ आप भी इस पत्थर का नज़ारा लीजिए। इसी प्रकार हमको अपनी मंजिल चित्रकूट पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गया, क्योंकि सफ़र ही इतना सुहाना था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए इन हरी भरी वादियों के सामने। और आज रात हम यहीं चित्रकूट में एक रेस्ट हाउस में रुकने का प्लान किए। तो गाइस, रात बीत चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 6। हम कुछ समय मॉर्निंग वॉक करने के बाद चित्रकूट के लिए निकल जाएंगे। आप जाने से पहले अगर नींद जल्दी खुल गई है तो हम कुछ समय यहाँ नर्सरी में घूम लेते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जैसे काजू, महुआ और नीलगिरी के छोटे छोटे पौधे। कुछ समय नर्सरी में टहलने के बाद वापस से मैं अपने रूम आ गया, क्योंकि हमें चित्रकूट के लिए निकलना है, इसलिए सारे सामान पैक करने होंगे। सारे सामान पैक होने के जाने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस, ये था हमारा रूम और आगे देखो, ये हमारा डाइनिंग टेबल है जिसमें हम लोग रात में डिनर किए थे। डाइनिंग हॉल से लगा हुआ पीछे में एक छोटा सा बरामदा है, जिसमें बरामदे से हम लोग सामने लगे छोटे छोटे अमरूद के, पपीते के पेड़ देख सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, शायद आपको दिख जाए। आगे जो वाइट वाइट दिख रहा है वो एक्चुअली में नाला है, वो पीछे इसके जस्ट नाला गया हुआ है। अभी इंद्रावती नदी में पानी फुल होने के कारण नाले में भी पानी फुल चल रहा है। तो फाइनली गाइस, हम लोग बस्तर के अलग अलग जलप्रपातों में से एक जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको, अगर आप रायपुर मार्ग से आओगे तो रायपुर से आते समय आपको भनपुरी से डायरेक्ट चित्रकूट आ सकते हो। आपको जगदलपुर शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप जगदलपुर शहर पहुंच जाते हो तो वहां से भी 35 किलोमीटर की दूरी में यह जलप्रपात आने के लिए रास्ता है। और अगर इसके अलावा आप दंतेवाड़ा के रास्ते आओगे तो फिर दंतेवाड़ा के रास्ते आने पर भी आपको जगदलपुर शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोडेनार, जो कि एक टाउन है जगदलपुर ज़िले का, वहाँ से आप आ सकते हो चित्रकूट।